d2y/dx² प्लस 1/x dy/dx माइनस 9/x² बाई इक्वल टू 0, या फिर ऐसे ही रहने देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। y इक्वल टू x³ एंड given that y equals to x³ is its one solution। अब वन सॉल्यूशन गिवन है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो लेट y इक्वल्स टू vx³ केवल किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, v से। लेट y इक्वल्स टू vx³ इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, then equation first, therefore this satisfy equation first. First you find the value of dy by dx, v as a constant, derivative of this 3x square plus x³ constant, derivative of b dv by dx। ठीक है भाई, and you find the value of d2y/dx square, derivative of x square 2x, that's mean 6bx plus derivative 3x square, derivative of b dv by dx plus derivative of x³ 3x square dv by dx plus x³ as a constant, derivative of this d2b/dx square। 3 और 3 6 और ये टर्म आ गई। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिकॉज दिस इज सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देयरफॉर इट इज सैटिस्फाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन y equation first and equation first reduced to d2y/dx square equals to 6bx, that's mean x³ d2b/dx square plus 6x square dv by dx plus 3bx square plus 1/x dy by dx की वैल्यू है आपकी x³ dv by dx प्लस 3bx स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर y, वैल्यू ऑफ y है vx³ इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए भाई इस इक्वेशन को। तो देखिए भाई, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ d2b/dx स्क्वायर, नाउ कोफिशिएंट ऑफ dv by dx, कोफिशिएंट ऑफ dv by dx here is 3x square and coefficient of dv by dx here is x cancel by x, तो ये आपका x square dv by dx कोफिशिएंट ऑफ b यहां से आपका कोफिशिएंट ऑफ b आ रहा है 3x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ b 3x स्क्वायर अपॉन में x, तो यहां से बचेगा 3x और कोफिशिएंट ऑफ b x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और ये हो गया आपका 9x v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0।
सबसे पहले हमने इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया इजी फॉर्म में और रिड्यूस करने के बाद फिर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया भाई। इक्वेशन दी हुई थी एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस के 9y एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था तो यहाँ 1/x ये 9 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई y बराबर एक्स क्यू इज इट्स वन सॉल्यूशन देन इट इज सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर दिस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर बी एज ए कॉन्स्टेंट प्लस एक्स क्यू एज ए कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ बी डी बी ओवर डी एक्स। सेकेंड टाइम यू डेरिवेटिव अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर तो 2x यानी कि 6bx और डेरिवेटिव ऑफ बी 3x स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट डी बी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x स्क्वायर डी बी बाई डी एक्स एक्स क्यू एज ए कॉन्स्टेंट डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर। 3 और 3 आपके 6 हो गए, वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट के ये आपके 6x स्क्वायर डी बी बाई डी एक्स हो गया और ये आपका हो गया कितना 3bx स्क्वायर 3b डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस की है आपकी एक्स क्यू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर डी बी बाई डी एक्स और ये हो गया आपका कितना 6bx सॉरी ये हो गया आपका कितना 6bx हो गया प्लस 1/x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस की 3bx स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डी बी बाई डी एक्स माइनस 9/x स्क्वायर 9/x स्क्वायर वाई की वैल्यू vx क्यू। तो सबसे पहले डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेपरेट किए एक्स क्यू डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद डी बी ओवर डी एक्स के गुणांक सेपरेट करेंगे। डी बी ओवर डी एक्स का गुणांक क्या आपका 6x स्क्वायर और डी बी ओवर डी एक्स का गुणांक क्या आपका एक्स स्क्वायर डी बी बाई डी एक्स प्लस अब कोएफिशिएंट ऑफ बी यहाँ से आपका निकल के आ रहा है कितना कोएफिशिएंट ऑफ बी यहाँ पर है 6x कितना है भाई आपका 6x और यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ बी कितना है भाई आपका 3x और यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ बी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो माइनस का 9x। तो हमेशा v का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 0 होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हमारी गलती आई थी भाई यहाँ से निकल के 0 नहीं हो रहा था तो हमने कैलकुलेशन को चेक किया यहाँ पे गलती हो गई थी, इस गलती के कारण ये 0 नहीं हो रहा था लेकिन अब ये क्या हो गया आपका 0 हो गया डेफिनेटली। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो 3 6 9 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये जो टर्म है वो आ गई आपकी एक्स के हो डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 7x स्क्वायर डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स क्यू से डिवाइड कीजिए भाई तो ये बचेगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 7y(x) डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। चाहे तो आप इसे चैप्टर नंबर 4 से भी सॉल्व कर सकते हैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर और ये बचेगा 7x एक्स स्क्वायर 7x होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 लेट करते हैं फिर x इक्वल्स टू e की पावर z आपको याद भी होगा और ऐसे भी ना करना चाहो तो वैसे कर लेना लेट db ओवर dx इक्वल्स टू z दिस इम्प्लाइज d2b ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू dz ओवर dx then by इक्वेशन 2 कन्वर्ट टू ये हो जाएगा आपका dz ओवर dx प्लस 7y(x)z इक्वल्स टू 0। अब देखो बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल
by method of separation of variable, by method of separation of variable, z के अपॉन में z आ जाएगा dz अपॉन z, और 7 है और dx के अपॉन में x आ रहा है, dx आपका यहाँ इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कीजिए भाई, तो इंटीग्रेट करोगे ऑन इंटीग्रेशन इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका log z, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 7 log x और इंटीग्रेशन सिंबल log c1, log m प्लस n, ये हो गया आपका zx7 log c1, log से log हट गया भाई, zx7 इक्वल टू c1, तो z इक्वल टू आ गया आपका c1 x पावर माइनस का 7, z निकल के आ गया, कहने का मतलब क्या हुआ कि v की वैल्यू निकल के आ गई, तो देन सिंप्लाइज dv ओवर dx इक्वल टू z इक्वल टू c1 x माइनस 7, तो dv इक्वल टू हो गया आपका कितना c1 x माइनस 7 dx ऑन इंटीग्रेशन v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv c1 x माइनस 7 dx और कांस्टेंट c2, और कांस्टेंट क्या यूज करोगे आप c2, इंटीग्रेशन ऑफ दिस c1 माइनस 7 प्लस 1 माइनस का 6 और अपॉन में माइनस 7 प्लस 1 यानी कि माइनस का 6, तो ये आएगा आपका कितना निकल के माइनस का c1 अपॉन 6 x पावर माइनस का 6 और प्लस का c2। अब हमें क्या लिखना है इसका भाई, कंप्लीट सॉल्यूशन आपने क्या माना था, y इक्वल टू एक्स क्यू इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन, तो देयरफॉर complete solution of given differential equation first is y equals to vx cube, that's mean you multiply by v x cube, ये आ जाएगा c1 अपॉन 6 x पावर माइनस 3 प्लस का c2, which is the required solution of the given differential equation, नॉर्मल क्वेश्चन था, आसान तरीके से आपने सॉल्व किया, किसी भी प्रकार की किसी को कोई भी समस्या नहीं हुई होगी भाई, हम ये समझते हैं। फ्री भी अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं भाई, लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सॉल्व हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 भी आप सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 13 भी आप सॉल्व कर पाओगे, और पीछे वाले क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर चुके हो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तो हम आपकी कल ही स्टार्ट करेंगे, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लिख रहे हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y over dx square minus ax dy by dx plus a square x minus 1y equals to 0, and given y equals to e की power ax is its one solution, is its one solution, is its one solution. तो लेट y इक्वल टू बी से और मल्टीप्लाई कर देंगे, v e की पावर x इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर it is satisfy equation number first. You find the value of dy by dx and you find the value of d2y over dx square. Therefore dy by dx, v as a constant derivative of this a e की power ax plus derivative of b dv over dx e की power ax as a constant, and d2y over dx square derivative of b dv by dx a e की power ax as a constant plus a e की power ax constant, v as a constant, derivative of this a into a square e की power ax plus this is constant dv by dx, derivative of this a e की power ax plus e की power ax as a constant, derivative of this d2b over dx square. 4 टर्म 1 2 3 4. अब देखिए कितना हो गया आपके पास, e की पावर ax तो सभी से कॉमन आ ही रहा है भाई, यहां से भी आप कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आ गया va प्लस db ओवर dx e की पावर ax, और ये भी टर्म आ गई आपके पास कितने ये जो टर्म आएगी आपकी कितनी निकल के आएगी भाई, d2b ओवर dx स्क्वायर, d2b ओवर dx स्क्वायर, तो a db ओवर dx, a db ओवर dx, तो ये हो गया 2a db ओवर dx प्लस कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ b है a स्क्वायर b e की पावर ax एज ए कॉमन. Substitute these values in equation number first. Substitute these values in equation first. Then equation first reduced to e की पावर ax as a common, d2b over dx square plus 2a db by dx plus a square b minus ax, value of dy by dx e की पावर ax as a common, e की पावर ax as a common, va plus db by dx प्लस a स्क्वायर x माइनस 1, वैल्यू ऑफ y v e की पावर ax इक्वल्स टू 0, v e की पावर ax इक्वल्स टू 0. तो e की पावर ax कॉमन each part of the given equation and goes from to 0. तो e की पावर ax कॉमन निकालिए भाई और 0 की ओर चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी केवल इसमें d2b ओवर dx स्क्वायर प्लस 2a db by dx प्लस a स्क्वायर b
माइनस ए एक्स वी ए प्लस डी बी अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 वी इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट को आप सेपरेट करोगे भाई, अलग अलग करोगे, तो कीजिए भाई कोफिशिएंट ऑफ डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डी बी ओवर डी एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ बी, तो सेपरेट कीजिए भाई। तो सबसे पहले आपका कोफिशिएंट आएगा डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ डी बी ओवर डी एक्स, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो आपका 2a है। कोफिशिएंट ऑफ डी बी ओवर डी एक्स, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो माइनस का ए एक्स है, वो माइनस का ए एक्स है, डी बी ओवर डी एक्स, डी बी ओवर डी एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ बी निकालोगे भाई, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ बी जो है आपका ए स्क्वायर है, और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ बी माइनस का ए स्क्वायर एक्स है आपका, माइनस का ए स्क्वायर एक्स है आपका, ए स्क्वायर एक्स है आपका, और यहाँ से आपका कोफिशिएंट ऑफ बी ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स और माइनस का ए स्क्वायर v equals to 0. Definitely coefficient of v will be 0. Definitely coefficient of v 0 होगा। अगर कोफिशिएंट भी 0 नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, तो उसे आप करेक्ट करोगे भाई। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, इसमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ए आई जी कॉमन, 2 माइनस एक्स डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, तो लेट डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू जेड, दिस implies डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स, देन बाई 2, देन बाई इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगी आपकी डी जेड ओवर डी एक्स प्लस ए 2 माइनस एक्स जेड इक्वल टू 0 बाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो डी जेड अपॉन, तो डी जेड प्लस ए 2 माइनस एक्स अपॉन जेड, और यहां से आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेशन log z a 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी dx है ये आपका, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log c1 log m अपॉन n, तो z इक्वल टू आ जाएगा आपके पास c1 एक्सपोनेंशियल a 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू b, तो db यानी कि b इक्वल टू हो जाएगा अब आपका इंटीग्रेशन ऑफ db, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू x, a x एज ए कॉमन 2 माइनस एक्स बाई 2 dx प्लस कांस्टेंट c2। Therefore complete solution is of equation first is y equals to v e की पावर ax, तो दिस implies y equals to v e की पावर ax से मल्टीप्लाई कर देंगे, c1 e की पावर ax e की पावर ax 2 माइनस एक्स बाई 2 dx प्लस c2 e की पावर ax।
इंटीग्रेशन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो यहीं छोड़ देना। इससे इसे अगर आप इंटीग्रेट कर पाते हो तो अच्छी बात है, अगर इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है तो आप इसे यहीं छोड़ देना। ठीक है भाई, अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।